राइट। तो चलो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, ये निकालना है। और रुको, पहले मैं तुम लोगों को म्यूट कर देता हूँ, नहीं तो तुम अपनी कलाकारी पूरे बोर्ड में दिखाओगे। वेयर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है 3 2 3 -1 0 -5 -2 -1 0। ठीक है, सो नाउ फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकाल लेना। ठीक है, लाइक बहुत सिंपल है, चलो मैं ही निकाल देता हूँ एक बार फिर से। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे आएगा 3, पहला एलिमेंट। देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप किया, 0 × 0 0, -5 × -1 5। देन मिडल में आता है नेगेटिव साइन, बट यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है तो 1 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ड्रॉप किया, 0 एंड बीच में माइनस माइनस, तो ये +3 हो गया। सो 0 + 3 -2, लास्ट साइन पॉजिटिव होता है बट यहाँ पे दिया निगेटिव है, दैट्स वाई -2। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ड्रॉप करेंगे, सो आंसर इज -10 -0। बहुत सारे बच्चों के सर के ऊपर से जा रहा होगा, अगर बहुत ही ज़्यादा गया तो बता देना। टिल दैट देखो शायद आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15 निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, देन 3 1 ज़ा 3 प्लस, देन +20। सो सिंप्लीफाई करो, आंसर कितना आ रहा है? -15 + 23। व्हाट इज द आंसर? 8। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट होगा। ठीक है, नाउ फॉर्मूला फॉर ए इनवर्स इज ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू वाई। किसी किसी बुक में इसको थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, सेम ही होता है इसका मतलब। ठीक है, अब देखो पहले तो आप ए लिखोगे, यहाँ पे ए लिख लेता हूँ मैं। ए का वैल्यू है 3 2 3, देन -1 0 -5, देन -2 -1 0 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिंस ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, दैट्स वाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 × 3 का होगा। तो ये तो आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में गिवन दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। टू गेट दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस प्लेस पे चाहिए 1। 1 लाने के लिए आपको करना पड़ेगा 3 - 2। सो मैं लिख सकता हूँ R1 चेंजेस टू R1 -R2। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? R1 changes to R1 minus R2. So the first operation is R1 changes to R1 minus R2। ध्यान दो, ये एरो का मतलब होता है changes to। ठीक है, सो दैट्स वाई R1 changes to R1 minus R2। ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, मतलब जो दूसरा ये है, वो क्या बचेगा? देखो, पहली चीज़ तो आप जिसको चेंज कर रहे हो वो लिख लो, जिसको आप चेंज नहीं कर रहे हो, सॉरी जिसको नहीं चेंज कर रहे हो उसको लिख लो, जिसको चेंज कर रहे हो उसको बाद में लिखना। सो 2 0 -1 एंड 3 -5 0 तो यहाँ आएगा। सिमिलरली 0 1 0 एंड 0 0 1 यहाँ पे आएगा। नाउ आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, पहला एलिमेंट 1 आ रहा है, दूसरा एलिमेंट -1, तीसरा एलिमेंट -1। सिमिलरली यहाँ पे 1 -1 0। देखो हमने क्या किया, चलते हैं पहले वाले बोर्ड में। ठीक है, यहाँ R1 -R2, 3 -2 1 -1 -0 -1 -2 माइनस ऑफ माइनस +1, आंसर इज -1। 1 -0 1 0 -1 -1 0 -0 0। सो बस मैंने यही सारे एलिमेंट्स यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या चाहिए होता है? 0 चाहिए होता है। यहाँ पे क्या चाहिए होता है? 0। हाउ टू गेट द जीरोस एट R2 एंड R3? तो क्या लिखोगे बेटा? R2 चेंजेस टू R2 -2 टाइम्स R1। बहुत सिंपल है, अगर यहाँ 1 आ गया तो यहाँ पे 0 लाना, यहाँ पे 0 लाना, बहुत आसान है। ठीक है, हम एक एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आएगा 1 -1 -1, यहाँ आएगा 3 -5 0। अब देखो 2 -2, यहाँ का 2 माइनस यहाँ का 2, क्योंकि आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आंसर इज 0। यहाँ पे R2 की जगह 0 है, माइनस इंटू माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे है R1, सो R1 के प्लेस पे 1, तो आंसर आया 0 + 2, आंसर इज 2। ना यहाँ पे -1 + 2, आंसर इज 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, समझ रहा है क्या सभी को?
1 माइनस 1 0 0 0 1। देखो R2 माइनस 2 टाइम्स R1 0 माइनस 2, आंसर इज माइनस 2। 1 माइनस माइनस प्लस 2, 1 माइनस माइनस भावेश 2, ये कौन है भाई? ये भावेश कौन है? वो है क्या, किंजल है क्या? चलो ठीक है। सुनो यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस 2, आंसर इज 3। एंड दोनों जीरो है, R1 R2, दैट्स वाई आंसर इज 0। नाउ इन प्लेस ऑफ 3 आपको चाहिए 0। हाउ टू गेट 0? R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1। बोलो बेटा। R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1 है। हाँ, कुछ गलत हुआ है क्या? पक्का ना? डन। शिवम जमरा ही कह रहे बेटा। देखो शिवम, और क्या नाम है नया? कौन है? गगन। बोलना बेटा, बोलो। और ये गगन, गगन जमरा कह रहे भाई। देखो कहाँ है गगन? ज्वाइन नहीं हुआ क्या वो? हुआ है ना? थोड़ा जम रहा है ना। चलो अगर नहीं जमेगा तो बताओ, ठीक है। और तुम लोग जिन्होंने अटेंड किया है पहले वो भी बताना। बोलो बेटा। ना वो डिटरमिनेंट है, वो समझेगा, समझाता हूँ मैं, ठीक है, वो भी समझाता हूँ। चलो देखो। सो नाउ R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1। ध्यान दो, R3 को चेंज कर रहे हो, R1 R2 में कोई चेंजेस नहीं है, पहले उसको लिख लो। 1 माइनस 1 देन 0 2 एंड 1। आफ्टर दैट A इनवर्स इज इक्वल टू अगेन 1 माइनस 1 0 माइनस 2 3 0। नाउ R3 changes to R3 minus 3 times R1। R3 is 3 minus 3 ones are 3, answer is 0। minus 5 minus minus plus 3, minus 5 plus 3, आंसर इज माइनस 2। ध्यान दो, ठीक है। 0 माइनस माइनस प्लस 3, आंसर इज 3। यहाँ पे आएगा 0 माइनस 3 इंटू 1, सो आंसर इज माइनस 3। 0 माइनस माइनस प्लस 3 एंड 1, और ये तो 0 है तो आंसर 1 आएगा। नाउ इस प्लेस पे आपको लाना है 1, ठीक है। एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस 1 यहाँ पे लाना है 0। अब देखो उस प्लेस पे 1 लाने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप R3 का हेल्प लो। लेकिन अगर आप R3 का हेल्प ले लोगे तो भी आंसर वहां पे 1 नहीं आएगा। सो टू गेट 1 आपको लिखना पड़ेगा R2 चेंजेस टू R2 डिवाइडेड बाई 2। आप डायरेक्टली डिवाइड कर दो, ठीक है, देन आंसर आ जाएगा। सो नाउ व्हाट इज द आंसर? देखो आंसर है यहाँ पे 1 माइनस 1 0 1 1 बाई 2 देन 0 माइनस 1 बाई 2 एंड देन 3, ठीक है, इनटू A इनवर्स इज इक्वल टू, बोलना बेटा। भाई R1 करेंगे तो ये 0 चेंज नहीं हो जाएगा क्या? भैया जी, तू क्या बोल रहा है यहाँ पे? कौन सा ऑपरेशन करूं? फिर समझा क्या तुमको? ये क्या हो रहा है ना, जैसे ये यहाँ पे चाहिए आपको 0 1 चाहिए, सॉरी क्या चाहिए, 1 चाहिए। नाउ टू गेट 1 आप यहाँ पे 1 लाओगे कैसे? आप सिर्फ R3 की हेल्प ले सकते हो, R1 की नहीं। क्योंकि अगर आपने R1 की हेल्प ली तो ये वाला जो 0 है ना, ये जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अपने को वो चेंज नहीं करना है। तो अब आप ये सोचो कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो आंसर 1 तो आएगा नहीं ना। आंसर इधर 0 आ जाएगा या तो ऐड होके 4 हो जाएगा। सो आंसर 1 कैसे आएगा? टू गेट 1 हमने R2 पूरे R2 को डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब देखो 0 डिवाइडेड बाई 2 0, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 1 बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे आएगा माइनस 1, यहाँ पे 3 बाई 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस 3 3 एंड 1। हाँ
ओके हाँ सॉरी, ये गलत लिखा। हाँ बोलो। आयुषी। अच्छा वही बोलना था क्या? हाँ वो गलत लिख दिया था मैंने गलती से, ठीक है। चलो बढ़े आगे। ये समझा ना? ये ऑपरेशन के बाद अब आपको क्या चाहिए? यहाँ पे जीरो चाहिए। यहाँ पे जीरो कैसे लाओगे? ये जीरो जहाँ मैंने गोला किया है, कैसे लाओगे जीरो? बोलो जल्दी बोलो। R3 चेंजेस टू R3 प्लस 2R2, ठीक है। सो ये करने के बाद वहां पे आ जाएगा जीरो। R3 चेंजेस टू R3 प्लस 2R2, हाँ सही है। करो ये ऑपरेशन परफॉर्म करो यहाँ पे। R3 चेंजेस टू R3 प्लस 2R2। सो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा देखो। हमारे पास बच रहा है 1 - 1 - 1 0 1 1/2 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच रहा है? 1 - 1 0, एंड यहाँ पे बचेगा -1 3/2 0। अब देखो R3 प्लस 2R2, ये तो ज़ीरो रहेगा, यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा, एंड यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 कैंसिल हो गया, 3 + 1 4 हो गया। यहाँ पे क्या आ रहा है? -3 देन 3 देन 1, सही है। हेलो। अरे भाई तुम लोग लिख रहे हो, क्या कर रहे हो? समझ रहा है कि ये -3 3 1 वाला रॉन्ग है? उसको मैंने चेंज नहीं किया क्या? ओके उसको चेंज नहीं किया, सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी मैंने उसको चेंज नहीं किया। ये यही प्रॉब्लम है इसमें भाई, इसमें समझ में नहीं आता क्या किया। इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है -5 6 एंड 1, ये ना? करके देखो यही आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? अरे आज ही करते करे बाबा। मैं ही कर देता हूँ। R3 चेंजेस टू R3 प्लस 2 टाइम्स R1। क्या बहुत बहुत ज़्यादा ही जल्दी बता दिया तूने। चलो अब क्या करेंगे बताओ? यहाँ 4 की जगह 1 चाहिए, कैसे लाओगे 4 की जगह 1? R3 changes to R3 divided by 4. So after performing this operation क्या बचा? 1 - 1 - 1 0 1 1/2 0 0, यहाँ पे 4/4 हो गया 1 इंटू ए इनवर्स। अश्विनी जम रहा है कि बेटा आपको? 1 - 1 0 0 2, यहाँ पे क्या आएगा? -5/4, यहाँ पे आएगा 6/4, यहाँ पे आएगा 1/4। इसको सिंप्लीफाई मत करो 6/4 को, वैसे ही रहने दो, ठीक है। सो अब क्या करना है बताओ? 1/2 के प्लेस पे जीरो चाहिए ना। हाउ टू गेट जीरो एट द प्लेस ऑफ 1/2? इसका ऑपरेशन कौन बताएगा? किंजल आप बताओगे बेटा, थोड़ा फास्ट। किंजल, हाँ 2 मिनट लो बेटा आप। और कौन बताएगा किंजल को छोड़ के? R2 changes to R2 minus 1/2 R3, है ना? एक ही बात है वो। एक अब R3/2 कर दो या जो भी है, बट आई थिंक ये समझ में आ गया ना? कोई डाउट है यहाँ पर? ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद देखो क्या आता है आंसर आपका। यहाँ पे आएगा 1 - 1 - 1, यहाँ आएगा 0 1, यहाँ पे आ गया 0 0 0 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखो ध्यान दो, 1 - 1 0 -5/4 6/4 1/4। इसको थोड़ा ध्यान से लिखना आप, क्योंकि अभी होने वाला है खतरनाक कैलकुलेशन। -1 माइनस माइनस प्लस 5/8 -1 प्लस 5/8, आंसर आ जाएगा इसका -3/8। तो इसका आंसर आया -3/8। दूसरा कैलकुलेशन करो, क्या दिया है दूसरा कैलकुलेशन? 3/2
सो 3/2 -6/8। अब इसका आंसर क्या आएगा, इंटू 4 डिवाइड बाय 4, 4 3 ज़ा 12, यानी कि 6/8 आया इसका आंसर। ठीक है, तो सेकंड जो प्लेस है R2 की, वहाँ पे आएगा 6/8। थर्ड प्लेस में क्या आएगा, थर्ड प्लेस पे आ जाएगा -1/8। सो थर्ड प्लेस पे -1/8। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अब लास्ट ऑपरेशन क्या परफॉर्म करोगे? लास्ट ऑपरेशन बहुत सिंपल है सर, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3। R1 को R3 के साथ ऐड करो एंड R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। दोनों ऑपरेशन आप परफॉर्म करना है अपने को, ठीक है, सिर्फ ऐड करना है। सो नाउ सी, यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, ये आएगा 10001000001। ठीक है, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, चलो एंट्रीज बताओ। लास्ट एंट्री तो चेंज होगी नहीं, -5/4, 3 नहीं कितना था ये, 6/4 था ना ये, इसको अपन ने 6/4 लिखा था, 6/4 देन 1/4। ठीक है, अब चेंज होने वाली है सिर्फ R1 और R2 की एंट्री। सो चलो R1 R2 देखते हैं क्या क्या चेंजेस है वहाँ पे। पहले आपको R1 प्लस R3 करना है। 1 -5/4 कितना आ रहा है आंसर इसका, 1 -5/4 -1/4 है, पहली बार आंसर -1/4 है। देन ओके, आई थिंक दूसरा रो भी अपन ने चेंज नहीं किया ना, अपन ने R1 को ही तो चेंज किया है, तो दूसरा रो चेंज नहीं किया तो उसको भी आप वैसे ही लिख लो, सेकेंड रो को। सेकेंड रो को अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो तो उसका आंसर क्या आएगा देखो, -3/8, देन यहाँ पे आएगा 3/4 -1/8। ठीक है, अब जब आप ये पहला रो ऐड करोगे, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, क्या आया, R1 प्लस R3 है पहले, तो पहले इसका आंसर आ रहा था 1 -5/4 विच इज इक्वल टू -1/4, और इसको आप ऐड कर रहे थे इसके साथ, यानी कि -3/8, तो इसको इंटू 2 करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे, -2/8 -3/8, आंसर इज -5/8। सो पहला एलिमेंट मिला -5/8, वैसे ही दूसरा एलिमेंट आप निकालोगे, मिलेगा 5/4, तीसरा एलिमेंट 1 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे जो ए इनवर्स मिला है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो। सो यहाँ जो आपको ए इनवर्स मिला है, वो मिला ए इनवर्स इज इक्वल टू -5/8, 5/4, 1/8, 3/8, 3/4, निगेटिव साइन, -1/8, -5/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3/2, एंड लास्ट आंसर इज 1/4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ए इनवर्स का। ठीक है, समझा बेटा? अभी ना एक और क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा छोटा है, इसको थोड़ा अच्छे से समझो, जिसको जिसको नहीं समझा है, ठीक है, वो लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, एक काम करते हैं, पीछे वाले से ही चालू करते हैं ना, पीछे में जगह तो है अपने पास। देखो यहाँ पे ए इनवर्स निकालना है, अगेन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 -1 0 2 2 देन 3 -2 देन -2 0 1। नाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या करना होता है देखो ध्यान से, देखो जिसको जिसको नहीं समझाता, ये 1 पहले लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज, जिस रो में ये 1 प्रेजेंट है उस रो और कॉलम को ड्रॉप कर दोगे, तो ये 1 को हटा दिया, तो ये पूरी रो और पूरी कॉलम ड्रॉप हो गई। 3 1 सा कितना आ गया, 3, माइनस ये 2 इंटू 0 तो 0 ही होता है, मिडल नंबर हमेशा नेगेटिव होता है, -2। जब मैं आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाऊंगा ना, तब आपको बताऊंगा कि सेकंड नेगेटिव, पहला पॉजिटिव और थर्ड पॉजिटिव क्यों लिया। ठीक है, सो देखो यहाँ -2, अब ये -2 जिस रो और कॉलम में प्रेजेंट है उसको ड्रॉप करो, बचेगा -1 0 0 1। सो 1 इंटू -1 -1 -0, लास्ट में आया -2। देन एक्चुअली यहाँ प्लस होता है लेकिन ऑलरेडी नेगेटिव है, दैट्स वाई -2। अब जिस रो और कॉलम में -2 प्रेजेंट है उसको ड्रॉप करो, सो 2 -0, सो 2 -0। नाउ देखो आंसर आ रहा है 3 + 2 -4,
3 + 2 5 - 4 आंसर इज 1। इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फॉर्मूला होता है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। सो ए का वैल्यू पुट करो, क्या दिया हुआ है ए का वैल्यू, 1 - 1 0, देन 2 3 - 2, देन -2 0 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई हो गया 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये लिख दिया मैंने 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फर्स्ट प्लेस पे 1 चाहिए, ऑलरेडी 1 है। सेकेंड प्लेस पे 0 चाहिए, सो R2 चेंजेस टू R2 प्लस R1, क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव है। अब अगर ऑलरेडी निगेटिव है तो आंसर -1 + 1 0 ही होने वाला है। सो देखो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 2 -2 एंड 0 -2 1, R1 और R3 को लिख लिया, -1 + 1 0, 3 + 2 5, देन 0 -2 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा आंसर देखो, 1 0 0 0 0 1, R1 + R2 ऐड किया 1, फिर 1, फिर 0। ठीक है, नाउ इस प्लेस पे हमको चाहिए 1। सो हाउ टू गेट 1 विदाउट डिवीजन। एक्चुअली पिछले बार हमने डिवाइड इसलिए किया था क्योंकि बिना डिवीजन के वहां पे 1 नहीं आ रहा था। अभी राइट नाउ यहाँ पे 1 आ जाएगा विदाउट एनी डिवीजन। सो आप लिखोगे R2 चेंजेस टू R2 प्लस 2 टाइम्स R3। देखो 1 आता है क्या, यहाँ पे आया 1 2 -2, यहाँ पे आया 0 -2 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 1। ध्यान दो R2 और R3 दोनों 0 है यहाँ पे, तो आंसर तो 0 ही आने वाला है। R2 इज 5 माइनस इंटू प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, आंसर इज 1, -2 + 2 आंसर इज 0। ठीक है, देन यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 1 है और R3 0 है तो आंसर 1 आएगा। अगेन सेम यहाँ भी 1 आएगा और इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे लाना है 0। सो हाउ टू गेट 0 इन दिस प्लेस, कैसे लाओगे 0, R3 चेंजेस टू R3, अगेन यहाँ पे नेगेटिव है दैट्स वाई +2 टाइम्स R2, तो 2 टाइम्स इसको R2 के साथ कर देंगे। ठीक है, सो नाउ आंसर इज 1 2 -2, यहाँ पे आएगा 0 1 0, यहाँ पे आएगा देखो R2 और R3 दोनों 0 है यहाँ पे, तो आंसर अगेन 0, देन -2 एंड यहाँ पे आया +2 दैट्स वाई आंसर इज 0। ठीक है, देन यहाँ पे आएगा R3 इज 1 और R2 इज 0, सो आंसर इज 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, सेम चेंजेस आप यहाँ करोगे, 1 0 0 देन 1 1 2। ध्यान दो R3 + 2 टाइम्स R2, सो आंसर इज 2, देन R3 + 2 टाइम्स R2, अगेन आंसर इज 2, R3 इज 1 + 2 2 ज़ा 4, आंसर इज 5। ठीक है, ये समझा आप सभी को। अब इसको अपन सेव करते हैं। चलो नेक्स्ट, अपने को क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, कैसे लाओगे 0, बताओ कौन बताएगा, बोलते करे बाबा। R1 चेंजेस टू, क्या लिखना है, R1 changes to R1 minus 2R2. R1 changes to R1 minus 2R2. So what is the answer? Into A inverse, बताओ। R2 को आपने चेंज नहीं किया, ये वैसे भी 0 1 0 0 0 1, ये तो हमको जो चाहिए था वही दिया हुआ है। यहाँ पे 1 1 2 और यहाँ पे 2 2 5, यही था ना एंट्री अपनी, देख लेते हैं 1 1 2 2 2 5, हाँ यही एंट्रीज थी। नाउ अपन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2 टाइम्स R2, R1 changes to R1 minus 2 times R2. So what is the answer? न्यूमरेटर यहाँ पे आएगा 1 0, सॉरी पहले रो में 1 0 -2 एंड देन सेकेंड इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे अपन कर देते हैं R1 changes to R1 minus 2 times R2। देखो वाला R1 changes to R1 minus 2 times R2 क्या आ रहा है, R1 इज 1, ये 1 है, ठीक है, माइनस नहीं है, इसको माइनस मत लेना, 1 है ये, हाँ। सो 1
-2 -1, देन 0 -2 -2, 0 -2 2 ज़ा 4 -4. सो आपकी एंट्री आ रही है -1 -2 -4. सो द एंट्रीज आर -1 -2 -4. अब यहाँ पे 0 चाहिए. R1 changes to R1 plus 2 times R3. So answer is 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into A inverse is equal to 1 1 2 2 2 5. यहाँ पे क्या आएगा देखो, R1 प्लस 2 टाइम्स R3, -1 प्लस 4 3, -2 प्लस 4, -2 प्लस 4 2, and then -4 plus 5 2s are 10 6. सो ए इनवर्स का आंसर क्या आ गया? ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 1 2 2 1 2 6 2 5. सो दिस इज आर ए इनवर्स. समझा आप लोगों को ये? है ना, सिंपल है. देखो अपनी मीटिंग ना 2 मिनट में अपग्रेड करेंगे अपन फिर से, ठीक है? तब तक वेट करना, कहीं जाओ मत. उसके पहले मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ताकि अपन अगर मीटिंग में लेट भी हो गए ना तो तुम लोग तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो. सो देखो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फटाफट लिखो और ये सॉल्व करना है, ठीक है? मैं स्टेप्स तुमसे पूछूंगा. 0 1 3 1 2 1 2 3 1, ठीक है? ये क्वेश्चन है, ये फटाफट लिख लो. इसका ए इनवर्स निकालो. अपन जैसी मीटिंग अपग्रेड करके उधर मिलेंगे, मैं आप लोगों से पूछूंगा ये.